जल्द ही भजनलाल शर्मा की होगी रवानगी। और अब थोड़े ही दिनों बाद देखो भजनलाल जी भी रवानगी हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल की बड़ी भविष्यवाणी, बोले 2028 में हम बनाएंगे सरकार। राजस्थान की सियासत में वो भूचाल आ गया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर जयपुर की सड़कों तक खलबली मचा दी है। 3 साल का इंतजार, हजारों प्रदर्शन और कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार SI भर्ती 2021 को रद्द करने का आधिकारिक फरमान जारी हो गया। जयपुर में कुछ दिनों पहले जो मंजर था उसने बता दिया कि राजस्थान का युवा अब खामोश नहीं रहेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुनौती दे डाली। बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि ये जीत उन लाखों युवाओं की है जिन्होंने लाठियां खाई, रातों की नींद गंवाई और सिस्टम की बेईमानी के खिलाफ डटे रहे। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसने बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा दी है। बेनीवाल का दावा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी अब खतरे में है। और अब थोड़े ही दिनों बाद देखो भजनलाल जी भी रवानगी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दरबार में अब RLP का दबदबा बढ़ गया है और राजस्थान को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। क्या राजस्थान में वाकई सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति में जब उदाहरण दिए जाते हैं तो उनके गहरे मायने होते हैं। बेनीवाल ने राजस्थान की तुलना तमिलनाडु से कर दी। उन्होंने दक्षिण के सुपरस्टार थालापति विजय का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह वहां बदलाव की बयार है वैसे ही राजस्थान में 2028 में युवा अपनी सरकार बनाएंगे। बेनीवाल का टारगेट एकदम क्लियर है, 125 सीटें। उनका कहना है कि अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की बारी बारी वाली राजनीति का अंत हो चुका है। अब बारी तीसरे मोर्चे की है, अब बारी युवाओं की है। लेकिन इस जीत के बीच एक दर्द भी है, उन छात्रों का दर्द जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी। बेनीवाल ने सिस्टम पर प्रहार करते हुए कहा कि जब पूरे कुएं में ही भांग गोली हो, जब पूरा सिस्टम ही बेईमान हो जाए तो असली और नकली का फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं बेनीवाल की क्या मुख्य मांगे हैं। RPSC ने कहा है कि सिर्फ परीक्षा देने वाले 3.8 लाख छात्र बैठेंगे, लेकिन बेनीवाल की मांग है कि सभी 8 लाख फॉर्म भरने वालों को मौका मिले। परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ सितंबर में आयोजित की जाए। साथ ही पेपर लीक माफियाओं पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई युवाओं के भविष्य से खेलने की हिम्मत ही ना करे। राजस्थान की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां एक तरफ सरकार अपनी साख बचाने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जैसे नेता युवाओं की नाराजगी को वोट की ताकत में बदलने के लिए तैयार है। क्या भजनलाल शर्मा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे और क्या वाकई 2028 में राजस्थान को एक नया विकल्प मिलेगा? वक्त बदल रहा है, तेवर बदल रहे हैं और राजस्थान का युवा अब अपना हिस्सा मांग रहा है। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।